उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जिलों में हुई भीषण बारिश ने कोहराम मचा दिया। दोनों राज्यों के सैकड़ों गांवों में नदियों का पानी घुस गया। शहरों में सड़कें दरिया बन गई। 19 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। दोनों राज्यों में बीते 24 घंटे में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि कई जगह हाईवे डूब गए। रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई। नदियों ने तो मानो अपना रास्ता ही बदल लिया। ऐसा लगा जैसे वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएंगी। और इसी वजह से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तो हाहाकार मच गया। वहां चारों तरफ मटमैले पानी का कब्जा दिखा। बारिश के बाद सड़कें किसी तालाब की तरह नजर आईं। ज्यादातर इमारतों की पहली मंजिल पानी में डूबी दिखी। हालात ये हो गए कि बाढ़ से बचने के लिए वहां एक फ्लाईओवर पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस फ्लाईओवर के ऊपर काफी दूर तक ट्रकों और गाड़ियों की कतार दिखाई दी। फ्लाईओवर के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक बस पानी ही पानी भरा हुआ दिखा। फ्लाईओवर के आसपास की सड़कों पर खड़ी कारों के पहिए पूरी तरह पानी में डूब गए। आम दिनों में व्यस्त रहने वाला विजयवाड़ा का एक चौराहा तो चारों तरफ से बहकर आ रही नहरों के संगम जैसा दिखाई दिया। मुसीबत के वक्त में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान नावों के जरिए लोगों को बचाते दिखे। पानी में डूब चुके इलाकों से निकालकर लोगों को उस फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचाया गया, क्योंकि उन लोगों के घरों में पानी घुस गया था। घर तक पहुंचने वाली सड़कें दरिया बन चुकी थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि जान बचाने के लिए कुछ लोग सीने तक भरे पानी को पार करके दूसरी जगह जाते दिखाई दिए, क्योंकि ऐसा लगा जैसे किसी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो और वो इन लोगों के घरों में घुस आई हो। बारिश के बाद सड़कों पर कुछ जगहों पर तो पानी 5 फीट से भी ज्यादा भर गया। बाढ़ के बीच छोटी छोटी गठरियों में अपना सामान लेकर लोग सीने तक भर चुके पानी को पार करते दिखे। किसी ने अपने सिर पर सामान रख लिया तो किसी ने अपने बच्चों को ही सिर पर बैठा लिया ताकि बाढ़ में डूबने से उन्हें बचाया जा सके। एक महिला का हाथ पकड़कर उसके घर वाले पानी को पार कराने की कोशिश करते दिखे, जबकि वहां कुछ ही दूरी पर 2 लोग एक बांस के सहारे सड़क पर बह रहे उस दरिया को पार करते नजर आए। जब तक उन लोगों ने सड़क पार नहीं कर ली, सभी की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि पानी के बहाव की वजह से उन्हें अपने पैर टिका पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसी सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी पानी में डूबी दिखी। यानी मूसलाधार बारिश ने आंध्र प्रदेश के इस हिस्से को ऐसा डुबोया कि लोगों ने जान बचाने के लिए वहां से निकलने में ही भलाई समझी। विजयवाड़ा में चारों तरफ भर चुके पानी में कई मकानों की पहली मंजिल तक डूब गई और वहां रह रहे लोग अपने घरों की दूसरी मंजिल पर खड़े होकर मदद का इंतजार करते दिखे। बताया गया कि 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से वहां बहने वाली बुधमेरू वागु नदी में ऐसा उफान आया कि उसने अपने किनारों पर बसे इलाकों को डुबो दिया। हालात ये हो गए कि लोगों की जान बचाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा, जबकि जिस ट्रैक्टर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की गई उसका इंजन खुद पानी में डूबा दिखा। बताया गया कि जिस जगह से लोगों को बचाकर ले जाना था वहां बारिश के बाद 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। राहत और बचाव में जुटी टीम ने बताया कि कई जगहों पर तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि उन्हें भी वहां पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधमेरू वागु नदी में अचानक बढ़े पानी की वजह से इतना पानी भर गया कि विजयवाड़ा के कई इलाके झील की तरह नजर आने लगे और वहां फंसे लोगों की जान आफत में फंस गई। मुश्किल में फंसे कुछ लोग मदद का इंतजार करते दिखे। मुसीबत के वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, लेकिन उन्हें भी बाढ़ से परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी में उनका काफिला रुक गया। इसके बाद जमीन खोदने वाली एक मशीन बुलाई गई। सीएम चंद्रबाबू नायडू अफसरों के साथ उस मशीन पर सवार हो गए और पानी में डूबे इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिया कि मुसीबत की इस घड़ी में सरकार उनकी हर तरह से मदद करेगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जमीन खोदने वाली मशीन पर बैठकर पहुंचे सीएम को देखकर हर कोई हैरान रह गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमों को तैनात कर दिया गया। इनमें 19 टीमें आंध्र प्रदेश में जबकि 7 टीमें तेलंगाना में तैनात की गईं। क्योंकि तेलंगाना के खम्मम और महबूब नगर में भी भारी बारिश से आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। बाढ़ का पानी तटबंधों को तोड़कर कई रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। क्योंकि सैलाब की चपेट में जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बह गया। खम्मम में तो नदियों की उफनती लहरें किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गईं, जिससे कई इलाके पानी में डूब गए। कुछ मकान नदी की लहरों के आगे टिक नहीं पाए और पानी में समा गए, जबकि कुछ मकानों ने पानी में जल समाधि ले ली। हालात इस कदर बिगड़ गए कि जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग एक पुल पर जमा हो गए। खम्मम के ही एक दूसरे इलाके में भी सैलाब ने जमकर तांडव मचाया। लहरों की चपेट में आने से कई मकान टूट गए।
पानी उतरने के बाद सड़कों पर सामान बिखरा नजर आया, जिसे लोग समेटने में जुटे दिखाई दिए। तेलंगाना के महबूब नगर में तो पानी के तेज बहाव की वजह से एक इलाके में रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई। मिट्टी बहने के बाद पटरियां हवा में झूलती दिखाई दी। हालांकि बाद में प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से पटरियों के नीचे मिट्टी डालने का काम शुरू किया। टूटी हुई पटरियों की मरम्मत भी शुरू कर दी गई ताकि ट्रेनों को फिर से चलाया जा सके।